नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आ चुका हूं वही सीरीज जो बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट के लिए है। इंग्लिश VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंग्लिश में पूछे गए जो भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं, जो मिक्सिंग है, सभी चैप्टरों से लिया गया है और टेक्स्ट बुक भी शामिल होता है। इसका मैं ऑब्जेक्टिव का सीरीज पार्ट 5 लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेस्ट टाइम डॉट डॉट रिटर्न्स। जो बीता हुआ समय है, वेस्ट हुआ समय है जो, वो रिटर्न्स होगा क्या? तो फॉर एवर हमेशा के लिए रिटर्न होगा, ये गलत बात है। ऑलवेज हमेशा रिटर्न होगा ना, मस्ट नॉट नहीं होगा, नेवर हो जाएगा। यहाँ पे कभी नहीं का बोध होगा कि जो बीता हुआ समय है, स्पेंडिंग टाइम है, वो कभी भी रिटर्न्स नहीं हो सकता है। जो ख़राब पल हो या अच्छा पल हो, अच्छा समय बीते या ख़राब समय बीते, वो वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे नेवर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम रियली डॉट डॉट यू। यहाँ पे आई थिंक कुछ छूट रहा है, सॉरी होना चाहिए यहाँ पे। तो सॉरी अगर यहाँ पे रखे तो हो जाएगा बात कि आई एम रियली सॉरी डैश डैश फॉर यू। हिट नहीं होगा, टू हिटिंग नहीं होगा, हिटिंग नहीं होगा, फॉर ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि फॉर का के लिए के अर्थ में होगा कि मैं रियली सॉरी बोलता हूँ हिटिंग करने के लिए आपको। तो ये बात यहाँ पे बन जाएगी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक डैश डैश यू। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो के बारे की बात होगा, या देखो यहाँ पे यू को अगर हम मी बना लें तो सूटेबल सेंटेंस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे यू को इग्नोर करके मी में हम बदल दिए तो यहाँ पे सूटेबल बैठ जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? तो यहाँ पे अबाउट ही आंसर सही हो जाएगा, ये सब का कोई जिक्र इसमें नहीं होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्रैंडमा इज अराइविंग डॉट 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 3:30 PM ट्रेन। अब देखो बात है कि यहाँ पे केवल 3:30 यानी 3:30 रहता तो हम यहाँ पे अर्ट से काम चला देते, लेकिन शर्त यहाँ पे ट्रेन भी रख दिया तो हमें यहाँ पे बाई लगाना है प्रीपोजिशन। बाकी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बाई के साथ हम जाएंगे यहाँ पे, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही स्पेलिंग को चुनना है हमें बेनिफिशियल का। तो बेनिफिशियल पहले वाला में कुछ त्रुटि है, तीसरे वाला में भी त्रुटि है, चौथे वाला में भी त्रुटि है, लेकिन बेनिफिशियल का सही मीनिंग जो है बी में दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डैश डैश या डॉट डॉट टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे। अब यस्टरडे डाल करके पास्ट बना दिया है इस सेंटेंस को। तो पास्ट जब बना दिया तो हमें भी पास्ट का ही फॉलो करना पड़ेगा। अब बताओ एगो चीज़ कि डीड के साथ वेंट नहीं लगता कभी, क्योंकि डीड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है सिंपल पास्ट टेंस में, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और डीड सब्जेक्ट रहेगा, डीड रहेगा तो हमें V1 के साथ जाना है। मैरी गो नहीं होगा क्योंकि ये वर्तमान हो जाएगी, और मैरी गोज तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये भी वर्तमान की बात हो रही है। हमें जाना है डी के साथ, डिड मैरी गो हो जाएगा, डिड मैरी गो टू लंदन बाय ट्रेन यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे की बात किया गया, बीता हुआ कल की बात किया गया। तो सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि माई फ्रेंड सैड इन्वर्टेड कोमा आई एम लिविंग टूडे। अब देखो एगो बात कि जब भी इन्वर्टेड कोमा में दिया रहे तो हमें सीधे समझ जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट है, और हमें डायरेक्ट ऑप्शन में चुनना है कि इसका सही डायरेक्ट स्पीच क्या होगा, डायरेक्ट नारेशन में क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। टुडे का एक चीज़ होता है, पढ़ाया गया होगा आपको कि टुडे को डैट
डे में बदल दिया जाता है, डैट डे में बदल दिया जाता है। तो सीधे ऑप्शन कट जाएगा, जहाँ जहाँ टुडे दिख रहा है आपको सीधे काट देना है। डैट डे जहाँ भी दिखेगा डायरेक्ट आप आंसर यहाँ से भी टिक कर सकते हो। अगर डैट डे सभी में रहता तब हम जाते यहाँ पे जो पर्सन चेंज होता है, यहाँ पे ये चेंज कर दिया, यहाँ पे पर्सन जो चेंज हुआ है इसको हम एक बार देख लेते, इससे भी हमारा आंसर मिल जाता। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल कह रहा है 8 नंबर, आई डॉट डॉट डांस क्लासेस। तो यहाँ पे नॉट इंजॉय कोई हेल्पिंग वर्ब इधर नहीं है तो ये नहीं होगा। डजंट, आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ डोंट लगता है, और आई एम नॉट इंजॉइंग नहीं हो जाएगा। यहाँ पे जब भी होगा प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये कंटिन्यूअस में है, तो आई डोंट इंजॉय डांस क्लास ये हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें सही सेंटेंस को पहचानना है। 4 सेंटेंस में 3 गलत होंगे, कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन एक सही होगा। आइए शुरू करते हैं। योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, आर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था इसलिए गलत हो रहा है। यू करेक्ट, योर करेक्ट आर इन्फॉर्मेशन, ये तो बैठ ही नहीं रहा कॉम्बिनेशन। योर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, हाँ ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। योर इन्फॉर्मेशन हैज़ नहीं लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, वी डॉट डॉट द सिनेमा लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट भी बता दिया इसमें, यानी पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस में हमें V2 का यूज करना चाहिए। तो वी हैड गॉन नहीं होगा, गो नहीं होगा, प्रेजेंट की है, गॉन नहीं होगा। अगर गॉन हमें देना ही रहता तो पीछे कुछ होना चाहिए था, तो यहाँ पे वेंट के साथ जाएंगे क्योंकि ये V2 है, फॉलो कर रहा है सिंपल पास्ट टेंस का रूल। ओके, तो सी इज़ द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डॉट डॉट आई ओपन माई विंडो। कह रहा है कि हमें अपना जो क्या हमें खिड़की खोल लेनी चाहिए, क्या मैं अपनी खिड़की खोलना चाहिए, क्या मुझे अपनी खिड़की खोलना चाहिए, ऐसे कुछ इसमें बनेगा इसका सेंटेंस। तो यहाँ पे शुड हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है खिड़की खोलना बंद करना, तो ये साधारण के लिए होता है शुड का यूज। मस्ट का यूज जहाँ ज़रूरी होता है, अवश्य होता है, वहाँ के लिए किया जाता है। आउट टू नैतिकता दिखाने के लिए होता है। हैव तो ये एक्जुलरी वर्ब में आता है और ये भी सब एक्जुलरी वर्ब ही है, लेकिन हैव का यूज पास्ट के लिए किया जाता है और पास्ट के लिए भी नहीं किया जाता, प्रेजेंट के लिए किया जाता है, लेकिन चुका है, चुकी है, या है, ये के लिए किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट डॉट डॉट यू बीन डूइंग। यहाँ पे सुटेबल चीज़ क्या होगा, वाज होगा, विल होगा, हैव होगा, शुड होगा, क्या होगा। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा क्योंकि हैव के साथ यू होता है, यू के साथ हैव होता है और बीन होता है। कहीं ना कहीं ये बात हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही मीनिंग को चुनना है और सही मीनिंग जो है इसमें एम्प्लॉयड का चुनना है। तो फर्स्ट वाला ही हमें दिख गया सही आंसर, बाकी को देखने की कोई आवश्यकता नहीं। EMPLOYED एम्प्लॉयड का सही जवाब ये होगा सही स्पेलिंग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्नेक वेयर सीन एमोंग डस्ट। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे आपका ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो टेक्स्ट बुक जो दिया हुआ है रेनबो पार्ट 2 से, उसमें से लिया गया ये क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के आधार पर बनाया गया है। स्नेक वेयर सीन एमोंग, सांप को देखा गया है किसके बीच में, एमोंग माने बीच में, किसके बीच में, इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, ये जो सांप की बात किया गया कि कहाँ पे देखा गया है, किसके बीच में, तो बेड्स के बीच में नहीं देखा गया है, चेयर के बीच में नहीं देखा गया, टेबल्स के बीच में नहीं देखा गया, किताबों के बीच में देखा गया है। जब वो छोटी थी कमला दास तो ये किताबों के बीच में वो सांप देखी थी और डरी भी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सीगा नोया इज डॉट डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर। सीगा नोया जो जी थे ये राइटर थे शॉर्ट स्टोरी के। ये कहाँ के निवासी थे? तो चाइनीज नहीं थे, मलेशियन नहीं थे, टेबल्स तो कोई बात ही नहीं है, जापानी थे। ये जापानी राइटर थे और ये बहुत अच्छा कहानी लिखे हुए हैं आपके वो एथी में, जापानी है सीगा नोया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 द लाइन। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक इज फ्रॉम, जहाँ भी देख लीजिए आप सीधे समझ जाइए कि ये जो लाइन है कहीं से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम पूछ दिया हमसे। आई थिंक शी वॉज मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड लाइट ऑफ हार्ट। ये चैप्टर आपका एन एपिताफ है और एन एपिताफ के लेखक जो हैं वाल्टर डेला मेयर साहब हैं। और ये बहुत ही छोटा कविता है लेकिन है बहुत ही अच्छे प्यारा सा कविता है और ये उसी में से ये लाइन लिया गया। आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो बहुत ही सुंदर लेडी है। इज फ्रॉम लिया गया है स्नेक चैप्टर से नहीं, फायर हिम से नहीं, टू ऑटम से नहीं, एन एपिताफ से लिया गया है जिसके लेखक हैं वाल्टर डेला मेयर साहब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी सेंटेंस, अब बात कर दिया इज फ्रॉम लास्ट में दी सेंटेंस, यानी जो बीच वाला सेंटेंस है लाइन है ये भी पूछ दिया कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखिए दी डिस्कसिंग कैरेक्टराइज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात कर दिया, मतलब फर्स्ट वाला ही सिविलाइजेशन चैप्टर से लिया गया है। सिविलाइजेशन हिंट्स मिल गया इस लाइन से, बस इसी से हमें पकड़ लेना है, बाकी में कोई इसका जिक्र नहीं है। चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द लाइन नोर इन द होप द वर्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है लाइन कि नोर इन द होप, ना ही इस आशा में कि दुनिया कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, मुझे तुमसे बेहतर प्रेम दे सकती है, मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ। तो ये एन मोर के लिए लाइन बोले थे जॉन डॉन साहब और ये चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो 4 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन है लोमो वांट्स टू मैरी डैट डॉट डॉट, यानी लोमो किससे शादी करना चाहता था? तो जेसिया से नहीं था, ससन से नहीं था, फ्लोरेंस से नहीं था, ये नतालिया से शादी करना चाहता था। चुबोकुब नतालिया का कहानी एंटॉप चेकअप के द्वारा लिखा गया है और ये अ मैरिज प्रपोजल चैप्टर है। तो ये बहुत ही प्यारा कविता है, स्टोरी है और इसमें फनी टाइप का मोमेंट आया है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है, थोड़ी सी ये आपका स्टोरी भी बहुत अच्छा है, नाटक जैसा है। चलिए तो ये चैप्टर ये 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर नतालिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाई डॉट डॉट डॉट। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मन ग्रियर नहीं होगा, सीगा नोया नहीं होगा, पर्ल एसबक नहीं होगा, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा भारत इज माई होम लिखा गया है और ये एक स्पीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रोथी एल सायर सेड एट प्रेस इज फ्री डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ पे आपको क्या भरना है? तो ड्रोथी एल सायर कहती थी कि प्रेस जो है ना, पत्रकार जो है वो हमेशा सभी जगह फ्री रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहले वाला ही आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द लाइन इज फ्रॉम, फिर दे दिया, यानी ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है कि एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, ये दिया गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से, जिसके लेखक हैं वाल्ट विटमैन साहब, W.H. वुडन इसके लेखक हैं। वाल्ट विटमैन तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखे हुए हैं और इनका नाम है W.H. वुडन, यानी विस्टन ह्यूग ऑडेन के द्वारा ये लिखा गया है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। और स्नेक चैप्टर लिखे हैं D.H. लॉरेंस और टू ऑटम लिखा है जॉन किट्स, फायर हिम लिखा है KKN दारूवाला। ये आपको याद होना ही चाहिए कन्फर्म। और ये लाइन जो है आपका सी इज द राइट आंसर, प्रेम्स गो रोलिंग ऑन।
बच्चों की बग्घी जो है गुड़क रही है, लुढ़क रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डॉट डॉट डॉट। कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा लिखा गया है, पहले ये जान ले। तो लीव्स ऑफ ग्रास ये जिक्र आया है सॉन्ग ऑफ एथी में, जो लिखा गया है आपका वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आया लीव्स ऑफ ग्रास का जिक्र, और उसी में ये पोइट्री का कलेक्शन है जो लगभग 12 कविता ही फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1855 में। तो 12 कविता के साथ इसको प्रकाशित किया गया था, लेकिन लास्ट एडिशन, लास्ट छपाई जो हुआ था वो 400 कविता के साथ 1892 में इसे प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो वही है लीव्स ऑफ ग्रास जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टी.एस. इलियट, थॉमस एस्टेरियस इलियट पूरा नाम, इज अ डैश डैश पोएट। ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये फर्स्ट वाला ही सही होगा, 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के ये कवि हैं, और ये लिखे हैं मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। बहुत ही रहस्यमयी एक कविता है जो मैकिविटी के लिए लिखा गया है। एक बिल्ली होती है, उसी के लिए लिखा गया है। जो ग्रेडल वोन और मंजूरी भी एक बिल्ली थी, उसी को अकॉर्डिंग एक बिल्ली होती है जो रहस्यमयी बिल्ली होती है, जिसका हिडन पाव भी कहा जाता है, वो लिखा गया टी.एस. इलियट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। परलेस बक हैड अन डैश डैश फैमिली डॉक्टर। ये कहाँ के फैमिली डॉक्टर थे? ये मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इंडियन फैमिली डॉक्टर थे, ये भारतीय फैमिली डॉक्टर थे पर्ल एस बक का। तो ये बिल्कुल बीज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको 25 क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर 4 पार्ट आपने नहीं देखा, 1 2 3 4 हमने लगभग 5 पार्ट इसका तैयार कर दिया, 25 क्वेश्चन का सीरीज। और ये VVI क्वेश्चन है, चुना हुआ क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप ज़रूर इसे एक बार विजिट करके देख लें, और देखने के बाद में आप खुद से मॉडल सेट जो भी लिए होंगे उससे प्रैक्टिस करें, ज़रूर उसमें हेल्प मिलेगा। सारे क्वेश्चन उसी में से देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि बिहार बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये अगर मैच होता है तो ये संजोग माना जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। वो लोग क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से, यही सब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम हिंदी का वीडियो अपलोड करेंगे। हिंदी का VVI मस्ट ग्रामर, व्याकरण हो गया, बुक से हो गया, ये सारा क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय श्री राम।